लोग ब्लड के बारे में थोड़ा सा इसका आउटलाइन देखते हैं कि ब्लड जो होता है वो क्या है और ब्लड किससे मिलकर के बना होता है। तो देखिए ब्लड ब्लड मीन्स रुधिर या रक्त, रुधिर या रक्त। अब ब्लड है क्या? तो ये एक प्रकार का हमारा तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। यानी क्या है, ये हमारा तरल संयोजी ऊतक है। अब सवाल है कि तरल तरल का मतलब है कि ये लिक्विड द्रव अवस्था में पाया जाता है। संयोजी ऊतक का मतलब कि ऐसा ऊतक है जो कि दो या दो से अंगों को आपस में जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर देखिए कि ब्लड हमारा क्या है कि एक प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। उसके बाद देखिए कि जो हमारा ब्लड होता है उसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। औसतन होता है, ये है क्या? औसतन, एग्जैक्ट नहीं, एवरेज मान है। औसतन 7.4 होता है। 7.4 का मतलब कि हल्का क्या होगा? क्षारीय होगा। हल्का क्या होगा? क्षारीय होगा। आप देखिए पीएच का मतलब होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की कितनी सांद्रता होती है यह बताता है कौन? पीएच। अगर किसी विलयन में पीएच का मान 7 है तो वह विलयन हमारा क्या होगा? उदासीन होगा। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम है तो वो हो जाएगा हमारा अम्लीय। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से ज़्यादा है तो वो हमारा क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। तो इस प्रकार देखिए पीएच मान जो है इसका एक स्केल होता है और वह स्केल दिया था सोरेनसन ने। एक वैज्ञानिक थे कौन? सोरेनसन। सोरेनसन ने पीएच मान का एक स्केल दिया था और वह स्केल 0 से 14 के बीच में होता है। तो 7 के इधर वाले जो होते हैं 0 से 7 तक, वो अगर किसी विलयन का पीएच मान है तो वो हमारा हो जाएगा अम्लीय। और अगर क्या है 7 ही है तो वो हमारा हो जाएगा उदासीन। और अगर क्या है कि 7 से अधिक है यानी 7 से 14 के बीच में है तो वो हमारा हो जाएगा क्षारीय। तो इस प्रकार देखिए कि जैसे जैसे 7 से 0 की ओर आएंगे अम्लीय गुण बढ़ेगा और जैसे जैसे 7 से 14 की ओर जाएंगे वैसे वैसे उसका क्षारीय गुण बढ़ता है। तो इस प्रकार देखिए कि ब्लड जो है यानी जो रक्त हमारा है वो हमारा क्या होता है, उसका पीएच मान 7.4 है। इसका मतलब 7 से ज़्यादा है तो इसका मतलब वो हल्का क्षारीय होता है। अब देखिए ब्लड करता क्या है, तो ब्लड जो है वो हमारा क्या करता है, विभिन्न प्रकार के गैसों, विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करने का कार्य करता है। अब हम देखेंगे कि जो हमारा ब्लड है उसके कितने पार्ट है, किस किस चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। तो देखिए ब्लड क्या है, मतलब अब देखिए कि जो ब्लड होता है, ब्लड में दो कंपोनेंट होते हैं। कितने? दो कंपोनेंट होते हैं। एक हमारा होता है ठोस तरल भाग, तरल भाग, और एक होता है हमारा ठोस भाग। एक होता है तरल भाग और एक होता है ठोस भाग। तरल भाग को हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। तरल भाग को हम लोग क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। और जो हमारा ठोस भाग होता है उसको हम लोग रक्त कणिकाएं कहते हैं। रक्त कणिकाएं कहते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए कि इसको इंग्लिश में ब्लड कार्पसल्स कहते हैं। ब्लड कार्पसल्स कहा जाता है। अब आप देखिए कि जो हमारा तरल भाग होता है वो ब्लड का लगभग 55 से 60% भाग बनाता है और जो हमारा ठोस भाग होता है वो ब्लड का लगभग में 40 से 45% भाग का निर्माण करता है। अब तरल भाग यानी कि प्लाज्मा में क्या क्या पाया जाता है, तो देखिए प्लाज्मा में हमारे पास क्या होता है, सबसे ज़्यादा जल होता है। जल के साथ अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ भी पाए जाते हैं। कार्बनिक पदार्थ, उसके साथ साथ खनिज लवण भी होते हैं। दूसरी बात देखिए कि जो हमारा ठोस भाग है, ठोस भाग में
रक्त ठोस भाग को रक्त कणिका कहते हैं। और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की रक्त कणिकाएं होती हैं। पहला हमारा क्या होता है? लाल रुधिर कणिका। कौन सा? लाल रुधिर कणिकाएं। दूसरा होता है हमारा क्या? श्वेत रुधिर कणिकाएं। और तीसरा हमारा होता है क्या? प्लेटलेट्स होता है। अब आप देखिए, लाल रुधिर कणिकाओं को रेड ब्लड कार्पशल्स कहते हैं। रेड ब्लड कार्पशल्स, यानी कि शॉर्ट में इसको आरबीसी कहा जाता है। इसका दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट है। इसे इरिथ्रोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है कि ये गैसों का विनिमय करता है। गैसों का विनिमय करता है, यानी कि गैसों को लाने ले जाने में सहायता प्रदान करता है। दूसरा देखिए हमारा क्या है? श्वेत रुधिर कणिकाएं। इसका मतलब होता है व्हाइट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं व्हाइट ब्लड कार्पसल्स। व्हाइट ब्लड कार्पसल्स, इसका मतलब होता है इसको शॉर्ट में बोलते हैं WBC। आप देखिए क्या है कि इसका भी दूसरा नाम है, तो इसका दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट। यानी कि WBC का दूसरा नाम क्या होता है? ल्यूकोसाइट होता है। इसका काम क्या है? तो ये हमें इम्यूनिटी प्रदान करता है। क्या करता है? इम्यूनिटी, यानी कि हमें रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। रोगों से लड़ने में सहायता प्रदान करता है। और तीसरा हमारा क्या है? प्लेटलेट्स। इसको इंग्लिश में भी प्लेटलेट्स कहते हैं। और इसका दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। इसका दूसरा नाम क्या है? थ्रोम्बोसाइट है। और इसका जो काम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग का होता है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होगा कि ब्लड क्लॉटिंग का मतलब कि रक्त का थक्का बनाने में ये सहायता प्रदान करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं जैसे कट जाता है तो कटने के बाद ब्लड रुकता है, तो ब्लड जो रुकता है, बहना बंद होता है, वो किसकी वजह से होता है? तो प्लेटलेट्स के कारण होता है। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ब्लड जो है ये तरल भाग, ठोस भाग है। और आगे हम लोगों को एक एक के बारे में पढ़ना है कि प्लाज्मा में जल कितना % है, अकार्बनिक एवं कार्बनिक पदार्थ में कौन कौन से होते हैं, लाल रुधिर कणिकाओं का डिटेल अध्ययन हम लोगों को करना है। तो इसका अध्ययन हम लोग अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।